ने स्पष्ट रूप से मेरे विचारों को देखे, my great and unsearchable thoughts. मेरे महान और अद्भुत भेद के विचारों को देखे। It is coming, my friends. और प्यारे मित्रों, ये विचार आ रहे हैं। This great grace is coming from today आज से वो महान अनुग्रह आप पर आ रहा है, to make us wise people in the Lord, ताकि वो हमें प्रभु में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बनाए। to make us see clearly and to move forward in life. वो हमें ऐसा करेगा कि हम स्पष्ट रूप से देखकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। How is God's wisdom different from the wisdom of man? अब सवाल यह है कि मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर की बुद्धि में क्या अंतर है? When man faces a problem, जब मनुष्य जो है वो समस्या का सामना करता है, he tries to think of some solution on what to do and he panics. और वो अपने ही विचार से अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है और बेचैन हो जाता है, He rushes into a bigger mess as per Proverbs 14:16. और फिर उस वजह से वो और भी अपनी जिंदगी में परेशानी ले आता है नीति वचन के अनुसार, And he creates a big mess in his life. और अपनी जिंदगी में बड़ी बर्बादी को ले आता है। He looks at some sort of shortcut around him to get through this problem. और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वो नजदीक का छोटा कैसा भी रास्ता चुन लेता है, Trying to find some way to solve it, trying to even find a way to cheat. और फिर वो कोई ना कोई तरीका जो है वो समाधान का ढूंढता है। अगर किसी को फंसाना है तो वो भी वो कर लेता है, Or we go and ask somebody around us, can you please help us? या फिर वो हम जाते हैं किसी और से पूछते हैं कि भैया आप हमारी जरा मदद कर सकते हो। We try to find someone who can help us. हम ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को जो हमारी मदद कर सके। Immediately that is our thought. बस ये अचानक से ऐसे ही विचार हम में आ जाते हैं, Sometimes they don't find any help and feel helpless. और फिर कभी कभी उन्हें किसी से कोई मदद सहायता नहीं मिलती और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। This is the limit of man's wisdom. देखिए, मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान की ये सीमा है, To see what is around and find something to have wisdom. मनुष्य अपने अगल बगल में ही देखकर किसी न किसी समाधान को ढूंढेगा और बुद्धि को पाएगा। But God does not have to think at all. लेकिन परमेश्वर को ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, He knows all things and he sees all. क्योंकि वो परमेश्वर सभी बातों को जानता है, सब बातों को देखता है। He knows what is in the past. He knows the present and what is yet to come. और वो जानता है कि अतीत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। While man is trying to find out the secrets of the earth and secrets of the stars, और ऐसे समय में जब मनुष्य जो है पृथ्वी के रहस्यों को खोज रहा है, आकाश के तारों के रहस्यों को खोज रहा है, while he's trying to find out new things, जब वो नई नई चीजों को खोजने में लगा है, God is already the one who created all these things. लेकिन परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने ये सारी बातों को बनाया है, He knows every inch of it. और परमेश्वर ने जो बनाया है उसका एक एक इंच वो जानता है। He has all the wisdom in his hand. उसके हाथों में उसकी सारी बुद्धि और ज्ञान है। Isaiah 40:13 and 14 says, यशायाह 40:13 और 14 ऐसा कहता है, the Lord doesn't need to consult anyone. परमेश्वर को जरूरी नहीं कि वो जाकर किसी से सलाह और मशवरा ले, Consult anyone about what is the right way. और सही तरीका क्या होगा परमेश्वर जाकर किसी से पूछता नहीं है। Who can teach the Lord? कौन है ऐसा जो परमेश्वर को सिखाए? Isn't he full of all wisdom? क्योंकि वो अपने आप में पूरे ज्ञान से भरा हुआ है। There was a church member who was listening to a pastor's message. और एक कलीसिया का सदस्य था जो हमारे पास्टर का संदेश सुन रहा था, And when the pastor finished speaking, और जब पास्टर ने प्रचार करना समाप्त किया, the member came rushing and said, Pastor, your message was great. और वो सदस्य जो कलीसिया का था दौड़ते हुए पास्टर के पास आकर कहने लगा कि पास्टर, आज आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, But I have a doubt. लेकिन मुझे एक शक है। What is it, brother? Pastor said, what is it, brother? और फिर पास्टर ने पूछा, भाई क्या शंका है आपको, बताओ। He said, Pastor, I cannot see God, so I am unable to believe that He exists. और उसने कहा कि देखिए, मैं परमेश्वर को देख नहीं पाता हूँ, तो वो है इस बात पर विश्वास करने में मुझे कठिनाई होती है। Pastor said, just now this man congratulated me for the message. और पास्टर ने सोचा, यार इसी समय इस आदमी ने मुझे मेरे प्रचार अच्छा है इस तरह का मुझे जो है बढ़ाई की मेरी, And now he says he doesn't believe God. और अब तो क्या ये कहता है कि परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करता। Thank you. What message reached him? और पास्टर ने सोचा, ये कौन सा संदेश इस तक पहुंच गया। He said, brother, उसने कहा, भाई you also cannot see your brain.
आप भी अपना भेजा जो दिमाग है वो नहीं देखते हो, Does that mean there is no brain? और भेजा देख नहीं पाते हो, दिमाग नहीं देख पाते हो, इसका मतलब तुम में दिमाग नहीं है। That is all our thinking is. ऐसा ही प्रकार की हमारी सोच होती है। We only believe what we see. हम जो देखते हैं केवल उसी पे विश्वास कर पाते हैं, We only think around what we see with our eyes. और फिर हम चारों ओर देखते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं जो हम जिंदगी में देख रहे हैं। Our knowledge is limited. देखिए हमारा ज्ञान सीमित है, But God says, I'm willing to share my wisdom to you. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तैयार हूँ अपना ज्ञान और बुद्धि तुम्हें देने के लिए। Great and unsearchable things await you. महान और भेद और रहस्य की बातें आपका इंतजार कर रही है। I'll transform your thinking परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल दूंगा, into godly thinking. और फिर आप परमेश्वर के तरीके से सोचेंगे, You're going to go into society with such thoughts of God. और परमेश्वर के ऐसे विचारों को लेकर आप समाज में जाएंगे। So what is this wisdom of God? तो अब सवाल यह है कि परमेश्वर का ज्ञान या बुद्धि क्या है, How does it operate? और ये कैसे काम करता है। If we see James 3:17, याकूब 3:17 वचन, the Bible says, but the wisdom of God that comes from heaven